चलिए। थिएटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम आपको बेंच ग्राइंडर के बारे में बताएंगे। ये जो मशीन आपको नीले रंग के सामने दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंच ग्राइंडर। इसको एक बेंच पे फिट कर दिया जाता है और इस पे विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं जैसे कि ड्रिल ग्राइंडिंग या फिर स्क्रू ड्राइवर जो होता है, इसको पेचकस बोलते हैं, उसको भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं, या फिर मोस्टली लेथ का जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसको ग्राइंड करने के लिए हम इस ग्राइंडर का यूज करते हैं। ग्राइंडर में होता क्या है कि इसके दोनों ओर दो ग्रेन के व्हील लगे होते हैं, एक फाइन ग्रेड और एक रफ ग्रेड। ग्राइंडिंग व्हील का, ग्राइंडर का जो व्हील है एक और फाइन ग्रेड का होता है और एक और रफ ग्रेड का होता है। फिर इसमें एक मोटर द्वारा इस दोनों व्हील को, इसका जो मोटर है, मोटर पावर को इस व्हील पे ट्रांसमिट करती है और ये व्हील ऐसे रोटेट करता है, जिसके माध्यम से हम ग्राइंडिंग करते हैं। चलिए अब हम बताते हैं ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। जो ये व्हील आप देख रहे हैं, जो ये ब्राउन कलर का आपको व्हील दिख रहा है सीमेंटेड टाइप, तो ग्राइंडिंग व्हील दो चीज़ों के मिश्रण से बनाया जाता है, एब्रेसिव प्लस बॉन्ड। एब्रेसिव में, एब्रेसिव जो होता है चूर्ण, एब्रेसिव को हम बॉन्ड में मिला के ग्राइंडिंग व्हील का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि टाइप ऑफ एब्रेसिव। एब्रेसिव कितने टाइप का होता है? देखिए, मुख्यतः एब्रेसिव जनरली दो टाइप का एब्रेसिव हम लोग यूज में लाते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल एब्रेसिव क्या होता है? नेचुरल एब्रेसिव का मतलब होता है कि वैसा एब्रेसिव जो प्राकृतिक में उपलब्ध हो, उसमें मनुष्य का कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं हो, जो मानव निर्मित नहीं हो। उसके अनुसार आपका जो है आ जाएगा रेत, फिर से रेत के बाद हीरा भी आ जाएगा, एमरी। एमरी भी एक नेचुरल एब्रेसिव है। अब चलते हैं हम आर्टिफिशियल एब्रेसिव की तरफ। नेचुरल एब्रेसिव में आपको बालू आ गया, हीरा आ गया और एमरी आ गया। इसके बाद नेचुरल एब्रेसिव से हम चलते हैं आर्टिफिशियल एब्रेसिव की तरफ। तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव में क्या क्या मिलता है? आर्टिफिशियल में भी दो टाइप का होता है, एक सिलिकॉन कार्बाइड और एक एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो चूंकि सिलिकॉन कार्बाइड का हार्डनेस एल्युमिनियम ऑक्साइड से ज़्यादा होता है, लगभग 9.6 HRC, और इससे भी ज़्यादा हार्ड जो होता है मेरा, वो हीरा होता है। हीरा का 10 HRC होता है हार्डनेस। तो एब्रेसिव के बारे में आप लोग समझ गए। एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड जो है एकदम से कृत्रिम रूप से निर्मित एब्रेसिव है। इसमें भी एल्युमिनियम ऑक्साइड भी दो तरह का आता है, GC यानी ग्रीन और GA यानी ब्लैक, जिसको हम लोग रेगुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड या रेगुलर सिलिकॉन कार्बाइड भी कहते हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं। तो ये तो थी आपकी एब्रेसिव के बारे में जानकारी। अब जो एब्रेसिव का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं? एब्रेसिव को पीस के मशीन में उसको विभिन्न ग्रेन साइज की छलनियों में छान लिया जाता है। ग्रेन साइज मतलब इसका जो मोलिक्यूल्स है, जो छोटा छोटा दाना है जिसको बुरादा बोलते हैं, उसका ग्रेन कितना है, तो अलग अलग छलनियों में छान लिया जाता है। इससे होता क्या है कि अगर एक ग्रेन की छलनी हम लगाएंगे तो उसमें उसी ग्रेन का मोलिक्यूल्स गिरेगा। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा छलनी लगाएंगे तो उससे बड़ा ग्रेन का मोलिक्यूल्स गिरेगा। छानने के बाद हम इसको बॉन्ड में मिश्रित करते हैं। बॉन्ड भी 4 से 5 टाइप का आता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो प्रचलित नाम है विट्रीफाइड बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, साइलाक बॉन्ड, ये सब जो है क्या है, बॉन्ड है। इन बॉन्ड्स को एब्रेसिव में मिक्स करके ही इस ग्राइंडिंग व्हील को तैयार किया जाता है और ये बहुत ही ब्रिटिल होता है। फिर और भी जानकारी आपको देना चाहेंगे। हम इस ग्राइंडिंग व्हील को लगाते समय बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले इसका जो ये वाला बोल्ट है अंदर का,
इस बोल्ट को निकालने के बाद इसके ऊपर जो फ्लेंज होता है उस फ्लेंज को निकालते हैं, फिर इसका जो कॉर्क होता है रबड़ या प्लास्टिक का उस कॉर्क को निकालते हैं, फिर यही प्रोसेस इसके पीछे भी करते हैं। फिर कभी कभी विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि अगर मटेरियल बहुत ही हार्ड है, जैसे कि हम HSS या उससे भी हार्ड मटेरियल को इसमें ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो मेरा व्हील क्या होता है, ग्लेज हो जाता है, सॉरी लोड हो जाता है। तो ग्लेजिंग और लोडिंग में बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है। तो ग्लेज होगा यानी इसका पूरा जो ग्रेन है वो घिस जाएगा, तो इसको और ये फिर कर्तन गति इसकी कम हो जाएगी और फिर कटिंग नहीं करेगा, ना के बराबर इसकी कटिंग गति होगी। तो फिर इसको ठीक करने के लिए हम लोग व्हील ड्रेसर का यूज करते हैं। व्हील ड्रेसर एक खुरदरा मतलब निकला हुआ चोखा चोखा नुकीला नुकीला दाता टाइप का होता है, जिसको हम व्हील पे लगाते हैं, तो ये जितना भी ग्रेन है सबको रीएक्टिवेट कर देता है। रीएक्टिवेट मतलब जो भी ग्रेन घिसे हुए हैं उन ग्रेन को हटा देता है और फिर पीछे से नए ग्रेन निकल आते हैं। तो इस मेथड से हम इस व्हील है जो इस व्हील का हम लोग क्या करते हैं, टूरिंग भी कर सकते हैं। और व्हील को लगाते समय सबसे पहले तो चेक किया जाता है कि क्या व्हील, कभी कभी ढलाई करते समय होता है कि व्हील एक तरफ से ज़्यादा भारी और एक तरफ से कम भारी हो जाता है। तो इसको करने के लिए हम एक पतले धागे में व्हील को लगा के और ऐसे घुमाते हैं एक बार, और व्हील बार बार अगर एक ही जगह पे आके रुक रहा है तो वो वाला हिस्सा व्हील का भारी होता है। चलिए अब आगे की जानकारी फिर अगले वीडियो में दी जाएगी।